मारा गया है कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड। अमेरिका में गोली मारकर हत्या इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका में गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड मारा गया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो एक पूरी फुल कैंपेन चल रही है चीमा साहब भारत के हवाले से, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर गोल्डी बरार को मार डाला गया है। ऐसे में ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी थी, तो वो खुद गालियां देते हैं इनको, खालिस्तानियों को, पर कहते हैं मजबूरी है, ये गुंडे मवाली हैं। हमारे जो अननोन गनमैन दोस्त हैं, अब दुनिया भर में हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, भारत के वेल विशर्स हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं भारत के लिए। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने, यहां ध्यान रखिएगा, जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया, इन गैंग्स को क्रश करना शुरू किया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे वो नेपाल भाग जाना या कुछ भी भाग जाना, इंडिया भाई कोई भी भाग जाता है, वहां से वो नेपाल भागने लगे और पाकिस्तान। प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान के अंदर भी वो सेफ हेवन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इतने सारे मर गए। तो ये तो पता होना चाहिए था कि ये सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट था। बाकी छोटे चुन्ने मुन्नों को मारने की जगह इनको मारना ज्यादा जरूरी था ना। खबर दें आपको, खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कत्ल कर दिया गया। लोगों का यही कहना है कि यार इनसे हम परेशान हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम लोग बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ रहते हैं, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो यार कहते हैं कि यार इन चक्करों में क्या पड़ना, अपने काम धंधे पे लगो। राइट? अब इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा उठाते हैं ये खालिस्तानी। तो इन्होंने एक जमूरा पकड़ रखा है, और जमूरे का नाम है जस्टिन ट्रूडो। लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। जय हिंद दोस्तों। एनआईए और भारत सरकार की तरफ से आतंकी और गैंगस्टर घोषित सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बरार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलियां मारकर ढेर कर दिया गया। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर चल रही है कि इस पे रॉ का हाथ है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को रॉ एलिमिनेट कर रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये क्लियर किया है कि गोल्डी बरार जो मारा गया है, ये आपसी रंजिश के चलते इनके गुटों में ही कहीं गोलीबारी हो गई थी, और इसी के चलते ये मारा गया है। गोल्डी बरार की हत्या के बाद पाकिस्तान में मातम सा छाया हुआ है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तानी रिएक्शन, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कातिल गोल्डी बरार को अमेरिका में कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कातिल गोल्डी बरार को अमेरिका में कत्ल कर दिया गया। गैंगस्टर सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार को हरीफ गैंग के मेंबर्स ने हलाक किया, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं दबाव था। और ये जो हम अननोन गनमैन की बात कर रहे हैं, ये कोई अननोन गनमैन नया नहीं है, पहली बार ऐसे ऑपरेशंस नहीं हुए हैं। बस इतना है कि पहली बार इन ऑपरेशंस का क्रेडिट लिया जा रहा है कि हां, हमने मारा, जो उखाड़ना उखाड़ो। उससे पहले भी 2003-4 के अंदर भी हुए, 5-6 में भी हुए, 8-9 में भी हुए, और उसके बाद क्या नाम है 11-12-13 में भी हुए, 14-15-16 में भी हुए। लेकिन 19 के बाद ये खुलकर आने लगे, और 22 के बाद तो तूफानी तरीके से इनको मार्केट करना शुरू कर दिया कि देखो हम घुस के मार रहे हैं। जब पाकिस्तान उनके लिए सेफ हेवन नहीं बचा, नेपाल तक से इन खालिस्तानियों को और पाकिस्तानी ऑफिसर्स तक को उठा लाते थे, बांग्लादेश ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, कहीं इंडिया के आसपास के इलाके में इनको कोई सेफ हेवन नहीं मिल रहा था, तो यहां पर इनको सबसे बड़ा सेफ हेवन मिला कनाडा, और उसका सपोर्ट मिला यूएस का। कनाडा एक ऐसी जगह है जहां पर 8-10 लाख के करीब पंजाबी रहते हैं, लेकिन कनाडा की खुद की पॉपुलेशन ही कम है। इस वजह से 8-10% के आसपास, 80-90 लाख या 1 करोड़ के आसपास की पॉसिबली कनाडा की पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के देश में चुनाव होने वाले हैं भैया 2025 में, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर 2025 में चुनाव, यानी कि तकरीबन 1.5 साल बाकी हैं। अब 1.5 साल बाकी हैं चुनाव के लिए, और हर सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो हार रहा है। और कई सर्वेज ऐसे भी हैं जिन्होंने यह बोला है कि अगर आप आज चुनाव करवा दें तो ये पलट जाएगा, इसका तख्ता, कहानी खत्म हो जाएगी। जस्टिन ट्रूडो नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री कनाडा का अगर आज की तारीख में आप चुनाव कर लें। जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि 1.5 साल बाकी है, मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं कुछ ऐसा कमाल कर दूं कि लोग भावुक हो जाएं और मुझे वोट दे दें, मैं एक बार और प्रधानमंत्री बन जाऊं। राइट? इसीलिए खालिस्तानी एलिमेंट्स को वो धीरे 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 ये
पनाह भी दे रहा है, ये उनको ग्रूम भी कर रहा है, और ये उनको अपनी वैसे ही इसकी तरफ है, ये वैसे ही इसकी तरफ है, ये और अपनी तरफ ला रहा है कि मुझे वोट मिल जाए। गेम तब इसका खराब हो रहा है जस्टिन ट्रूडो का, ये भी असमंजस में फंसा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि अब जो बाकी सिख हैं 99% इसके लिए वोट नहीं करने वाले। ठीक है, जो खालिस्तानियों ने सिखों को धमका के, दबा के, उनको थ्रेटन करके जो करवा लिया, वो करवा लिया। ठीक है, वो तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो थ्रेटन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का वोट लेंगे और आप सिखों को बोलेंगे कि क्या आप जस्टिन ट्रूडो को वोट करोगे, तो दे विल नॉट वोट बिकॉज ऑफ खालिस्तान और समथिंग, दे माइट वोट फॉर द पॉलिसी और अगेंस्ट द पॉलिसी। जो कनाडा का आम सिख है, या तो वो पॉलिसी के लिए वोट देगा या पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा, या उसको लगेगा कि हमारे लिए इसने काम करा है, नहीं करा है। ये खालिस्तान का मैटर। देखो, खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं, कहां बनाना चाहते हैं खालिस्तानी? भारत में बनाना चाहते हैं। तो कनाडा में जो भी वोट पड़े उसका क्या मैटर है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूं अगर खालिस्तानी वहां पे लाख हैं, 50,000 हैं, 10,000 हैं, जो भी हैं, सब के सब ट्रूडो को वोट देता है, फिर क्या होगा? खालिस्तान बन जाएगा। बन जाएगा खालिस्तान? तो बताओ मुझे कि हाँ साहब बन जाएगा। अगर हम 10,000 खालिस्तानियों ने, 5,000 खालिस्तानियों ने ट्रूडो को वोट दे दिया, कख नहीं फर्क पड़ना उससे। जस्टिन ट्रूडो ये चुनाव हारेगा, ठीक है। और अगर मुझे ऐसी जरूरत महसूस हुई कि मैं कनाडा में जाके जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कैंपेनिंग करूं, तो मैं ये काम भी करूंगा। इसको हराना बहुत जरूरी है। और मुझे काफी धमकी आते हैं कि आ कनाडा आ जा, वहीं पे मारूंगा थप्पड़ मुंह पे खालिस्तानियों, ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, पता लगेगा, सर जाके गिरेगा तुम्हारा कहीं और फिर मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। मेजर आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे बाप का बाप कौन है? तुम्हारा बाप पाकिस्तान, और पाकिस्तान का बाप कौन? मेजर, ठीक है। अदब से बात करो, दब के बात करो, चुपचाप रहो। जस्ट डू वूफ वूफ और टेल हिलाओ, दैट्स ऑल। ये मैं खालिस्तानियों को हुक्म देता हूं, पूंछ हिलाओ, हल्के से भौंको, जैसे मालिक को देख के खुश हो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कनाडा खालिस्तान मूवमेंट को अमेरिका कभी भी मरने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि जब जब इंडिया ताकतवर होगा तो इंडिया की कोई ना कोई दुखती रग और इंडिया के अगेंस्ट आवाज उठाने वाला कोई ना कोई ग्रुप अमेरिका में प्रेजेंट होना चाहिए। यहां खेल यही है, यहां प्रेजेंट है कनाडा के अंदर। यही रीजन है 20 सितंबर को जब ट्रूडो वापस जा रहा था, और तो ट्रूडो वापस जाने से पहले मतलब मोदी और ट्रूडो की बहसम वैसी बढ़िया वाली हुई। मोदी ने ढंग से सुना दिया, उसके बाद प्लेन वेन खराब होने का ड्रामा तो हुआ। घर जाने के बाद ट्रूडो खालिस्तानियों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वोट्स है, वो अगर छोड़ दिया तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। दूसरा, अमेरिका भी जानता है कि अगर खालिस्तान को छोड़ दिया तो अमेरिका के हाथ से इंडिया का जो दबाव बनाने का एक की है वो निकल जाएगी। इसीलिए खेल हुआ, और इसी खेल को आपको और हमें समझना है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा, गोल्डी बरार वही आदमी है जो कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा था। भारत के एनआईए और भारत सरकार दोनों ने सिद्धू मूसेवाले के हत्यारे गोल्डी बरार को एक गैंगस्टर घोषित किया था। इसके बाद ये नेपाल भाग के गया, फिर वहां से कनाडा, अमेरिका भागता रहा, और अमेरिका में इसे एक गैंग से मुठभेड़ हुई, जहां पर इस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। दोस्तों, पाकिस्तान सदमे में इसलिए है क्योंकि एंटी इंडिया एलिमेंट जो थे पहले भारत में कुछ ऐसी गतिविधियां करते थे जिससे भारत की संप्रभुता पे आंच आती थी, और फिर ये पाकिस्तान भागने की कोशिश में नेपाल होते हुए जाते थे, और इसके बाद ये पाकिस्तान में एक सेफ हेवन के तौर पे इसको लेते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में भी अज्ञात हमलावरों का आतंक छाया हुआ है। हाफिज सईद जैसा आतंकी वहां पर सुरक्षित नहीं है, और लगातार हाफिज सईद की बोले तो लश्कर तैयबा और अलकायदा के लोगों को अज्ञात हमलावर ढूंढ कर ठोक रहे हैं। तो ये छोटे छोटे गैंगस्टर किस खेत की मूली है? तो गैंगस्टर को यहाँ पे आपसी रंजिश के दौरान मारा गया, ऐसा यूएस इंटेलिजेंस ने दावा किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन ये है कि भारत के जितने भी दुश्मन हैं, भले वो भारत के अंदर हों या भारत के बाहर हों, उनको कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एलिमिनेट कर रहा है जो कि भारत के फेवर में है। भले ही वो पाकिस्तान में हो या फिर कनाडा या फिर अमेरिका, कहीं पर भी हो, दुनिया में कहीं पर भी हो। जिस तरह से राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि भारत की संप्रभुता, भारत में
गलत निगाह रखने वाले आदमी को भारत में ठोका जाएगा, या फिर अगर वो दुनिया के किसी देश में बैठा हो वहां घुसकर ठोका जाएगा। इससे पहले आपने द गार्डियन की न्यूज सुनी होगी, जहां पे लगभग 300 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा गया है, और ये आंकड़ा पाकिस्तानी सरकार बताने से डर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आंकड़ा हमने सही बयां कर दिया तो पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान इंटेलिजेंस, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी सियासत की पोल खुलती हुई दिखेगी। तो ये डर पाकिस्तान में भी बना हुआ है कि कब कौन कहां से एलिमिनेट हो जाए। दोस्तों, अच्छा ही है जो भारत के दुश्मन है, एंटी इंडिया एलिमेंट है, उनको कोई न कोई एलिमिनेट कर रहा है। मैं उन अज्ञात हमलावरों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने भारत की संप्रभुता, भारत के अस्तित्व को ललकारने की कोशिश की, उनको एलिमिनेट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।